हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आइए हम अपना सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा 9वां स्कंद चल रहा है और पिछली बार तक हमारे 19 अध्याय संपूर्ण हो गए थे। आज हम अध्याय 20 और 21 लेंगे। पिछली बार बहुत ही रोचक कथा थी महाराज ययाति की। महाराज ययाति जिनकी 2 पत्नियां थीं, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी से उनके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए थे, द्रुह्यु, अनु और पुरु। और वो अपनी पत्नी देवयानी के प्रति बहुत ही आसक्त थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से उसकी युवावस्था एक्सचेंज कर ली थी। अपनी वृद्धावस्था अपने
सबसे छोटे पुत्र पुरु को दे दी थी और पुरु की यौवन अवस्था खुद ग्रहण कर ली थी। और इस तरह उन्होंने अनेक वर्ष तक भोग किया अपनी पत्नी देवयानी के साथ में। लेकिन एक समय वो पूरी तरह उससे विरक्त हो गए। उनको लगा कि ये मैंने अपने जीवन का बहुत समय बर्बाद कर दिया है और मुझे अब भक्ति में लगना चाहिए। तो उन्होंने एक कथानक के रूप में, एक उपमा के रूप में कहानी सुनाई थी, एक बकरे की और बकरी की देवयानी को, जिसको सुनकर देवयानी की भी आसक्ति पूरी खत्म हो गई थी और पुरु की भी, महाराज ययाति की भी अपनी आसक्ति पूरी टूट गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, अपना वृद्धावस्था वापस अपने छोटे पुत्र पुरु को दे दी थी। पूरा वृद्धावस्था उसको दी थी ना, अभी वृद्धावस्था उससे वापस ले ली और उसको उसकी युवावस्था वापस कर दी। तो इस तरीके से उनको जब पूरा विरक्ति हो गई महाराज ययाति को, तो उन्होंने भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया और वो मुक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली। और उनकी पत्नी उनका अनुसरण करते हुए वो भी भगवत धाम को गई। तो पिछले सत्र में हमने ये ययाति और देवयानी की कथा सुनी थी। तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, जिन्होंने अपने पिता को अपनी युवावस्था दे दी थी, तो कितना उनका आध्यात्मिक चेतना में वो बढ़े हुए थे कि अपना उन्होंने यौवन अवस्था का उपयोग स्वयं के लिए नहीं किया, अपने पिता को वो प्रदान कर दी थी। और जब पिता ने वापस की तो उसको ले लिया था और उसके बाद उन्होंने संपूर्ण राज्य का शासन कार्यभार संभाला था। तो ये जो आज का चैप्टर है वो है पुरु का वंश, जो महाराज ययाति के सबसे छोटे पुत्र हैं। तो पुरु के जो वंश हैं उनका इस प्रकार वर्णन है कि पुरु के पुत्र हुए जन्मेजय, जन्मेजय के पुत्र हुए प्राचीनवान, प्राचीनवान के पुत्र हुए प्रवीर, उनके पुत्र हुए मन्युसु, मन्युसु के पुत्र चारुपद, उनके पुत्र सुद्यु, फिर बहुगव, बहुगव के पुत्र संयाति, उनके पुत्र अहनयाति और रौद्राश्व, अहनयाति के पुत्र हुए रौद्राश्व। फिर रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ये जो अध्याय आता है ना वंशावली का, तो वंशावली में नाम ही नाम ज्यादा रहते हैं। तो आज का 2 कथाएं आएंगी, बहुत ही रोचक कथाएं हैं, लेकिन मुख्य वंश का ही वर्णन किया गया, जैसे अभी पुरु वंश का चल रहा है। तो रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए, ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडलेयु। देखिए कितने एकदम अलग विशेष नाम हैं। क्रतेयुक, जलेयु, सन्नतेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और वनेयु। फिर ऋतेयु का पुत्र हुआ रंतिवान, और रंतिवान के फिर 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ का पुत्र कण्व था, कण्व का पुत्र मेधातिथि, और मेधातिथि के पुत्र हुए प्रसकन्न। और ये जो प्रसकन्न है, ये उनके सभी वंश में जितने भी आए वो सभी ब्राह्मण बन गए। और रंतिवान के पुत्र हुए सुमति, सुमति से फिर हुए रेभी, और रेभी का पुत्र हुआ दुष्मंत। तो इस तरह ये उनकी परंपरा का वर्णन आया है। तो पुरु जो ययाति के सबसे छोटे पुत्र हैं, उनकी 15वां पीढ़ी में रेभी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था दुष्मंत। तो आज आएगी हमारी दुष्मंत की कथा। वो 15 पीढ़ियों में वो 15 नाम अभी आपने सुने। तो एक बार की बात है, राजा दुष्मंत वन में शिकार खेलने के लिए चले गए, और शिकार खेलते खेलते वो वहां पर बहुत थक गए। विश्राम करने के लिए वो एक आश्रम में पहुंचे जो कण्व मुनि का आश्रम था। और वहां पे उस वक्त कण्व मुनि तो थे नहीं, लेकिन वहां पर एक बहुत ही सुंदर लक्ष्मी के जैसे प्रतीत हो रही थी एक ऐसी स्त्री थी वहां पर। उसकी अंग कांति इतनी अलौकिक थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई देवी है, साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हैं।
उसको देखकर दुष्मंत का मन जो है वो विचलित हो गया। और उनका जो आखिर से थकान हुई थी वो सारी थकान वो भूल गए, सब मिट गई उनकी थकान उस स्त्री को देखकर जो बहुत ही आकर्षक थी। तो उसको देखकर जब दुष्मंत आकर्षित हो गए, फिर वो अपने कुछ सैनिकों के पास उसके पास आए और पूछने लगे, हे कमल नयनी, तुम किसकी पुत्री हो? इस एकांत वन में तुम क्या कर रही हो? तुम यहां पर क्यों रह रही हो? हे सुंदरी, मैं महाराज पुरु का वंशज हूं। मेरा नाम दुष्मंत है और मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर आकर्षित नहीं होता। मेरा मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तुम किसी अवश्य ही क्षत्रिय की पुत्री हो। वो सुनकर वो युवती बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि आपने सही अनुमान लगाया, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूं और मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माता का नाम मेनका है। तो मेनका ने क्या किया, मुझे वन में ही छोड़कर मुझे चली गई। तो महर्षि कण्व ने ही मुझे पाला है और ये सब मुझे महर्षि कण्व ने ही बताया है। तो इस प्रकार से महर्षि कण्व ही मेरे पिता हैं। फिर वो आगे कहने लगी अपना परिचय देने के बाद में, हे पंकज नेत्र राजन, कृपया करके आप आसन ग्रहण करिए और मेरी आवाभगत स्वीकार कीजिए। यदि आप चाहें तो यहां पर विश्राम कर सकते हैं। कृपया बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूं। उसके ऐसे वचन सुनकर महाराज दुष्मंत कहने लगे, हे सुंदर भौम वाली शकुंतला, तुम्हारे द्वारा ये जो अतिथि सत्कार किया जा रहा है ये तुम्हारे वंश की शोभा को बढ़ाने वाला है। परंतु क्या तुम्हें ज्ञात है कि क्षत्रियों की पुत्रियों को अपना मनचाहा वर चुनने की स्वतंत्रता होती है? जैसे कि सीता देवी ने भगवान श्री रामचंद्र का वरण किया था स्वयंवर के द्वारा और द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया था स्वयंवर के द्वारा। तो वो वैसे तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब एक स्त्री और पुरुष आपस में सहमति से विवाह करते हैं, पारस्परिक सहमति से, तो वो विवाह कहलाता है गंधर्व विवाह। तो इस तरह से करके उनको बताने लगे राजा दुष्मंत शकुंतला को। तो शकुंतला ने उनकी बातें सुनते सुनते उनको संकेत कर दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और राजा दुष्मंत तो पहले से ही शकुंतला की तरफ आकर्षित हो चुके थे और वो स्वयंवर का सिद्धांत जो सीता महारानी और द्रौपदी महारानी के वृतांत से उन्होंने बताया, तो वो शकुंतला को उन्होंने और उत्साहित कर दिया। तो जब उन्होंने उसको उत्साहित कर दिया तो शकुंतला ने मौन रहकर राजा दुष्मंत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार वहां पर राजा दुष्मंत ने वैदिक ओंकार मंत्र का उच्चारण करके गंधर्व रीति से आपस में परस्पर विवाह कर लिया। और इस प्रकार जब उनका विवाह संपन्न हो गया तो उसी रात अमोघ वीर्य महाराज दुष्मंत ने शकुंतला के गर्भ में अपना बीज स्थापित कर दिया और अगले दिन वो अपने महल लौट आए। कुछ ही समय के बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कर्ण मुनि को उसने सब बताया तो कर्ण मुनि ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक का नाम रखा भरत, जो आगे महाराज भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये भरत कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो भगवान का अंश अवतार था, अंश का विस्तार था। और ये बालक इतना शक्तिशाली था कि कई बार वो बिना हाथ में कोई वेपन लिए या ग्लव्स पहने नंगे हाथों से ही शेर को पकड़कर उनके साथ में खेलता था। और जो शेर के बच्चे होते हैं ना, कब उनके मुख खोल के उनके दांतों को गिना करता था।
तो भरत जब खुद बालक था, 5 वर्ष का था, तो शेर के बच्चों के साथ उनके मुख को खोल के मुख में हाथ डाल के उसके दांतों को गिना करता था। तो इतना शक्तिशाली था और इतना भय बिल्कुल भी नहीं था उसको, हाँ, एकदम निडर था। तो इस प्रकार जब वो बालक कुछ बड़ा हो गया भरत, तो शकुंतला ने सोचा कि अब मुझे राजधानी जाना चाहिए और अपने पति दुष्मंत के साथ में रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अभी वो अपने पुत्र भरत को लेकर महाराज दुष्मंत के पास में महल में आई। तो राजा ने उनको पहचानने से एकदम मना कर दिया। इसके पीछे भी एक कथा है कि ऐसा क्यों हुआ। अभिज्ञान शकुंतलम में बहुत सुंदर उसका वर्णन किया गया है कि एक बार हुआ क्या था, जब दुष्मंत तो चले गए थे शकुंतला के पास से, और शकुंतला अपने आश्रम में बैठी थी। एक बार एक झरने के किनारे वो बैठी हुई थी और वहां पर कोई ऋषि आए, उन्होंने उससे पानी मांगा पीने के लिए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपने पति दुष्मंत के ध्यान में मग्न थी। तो उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा के ख्यालों में वो बैठी हुई है और वो सुन नहीं पा रही है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया ऋषि को। उन्हें लगा कि ये मेरा अपमान कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था। उसे भान ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। हाँ, वो तो खाली ख्यालों में सोच रही थी अपने पति के बारे में। लेकिन ऋषि को गुस्सा आया तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में तुम मग्न बैठी हो, वो पति तुम्हें भूल जाएगा। जब तुम उससे मिलने जाओगी वो तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। बाद में उसने फिर अनुनय विनय की कि आपने ऐसा क्या श्राप दे दिया है, मैंने तो आपका अनादर करने का कुछ भी नहीं सोचा, ये तो आपने मतलब ठीक नहीं किया। तो उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब कोई उनको बताएगा तो राजा को याद आ जाएगा और वो तुमको स्वीकार कर लेंगे। तो शकुंतला वास्तव में पतिव्रता स्त्री थी। तो जब वो वहां पर आई तो उन्होंने जब स्वीकार करने से मना कर दिया, राजा दुष्मंत ने शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर दिया और अपने पुत्र को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। क्यों हुई आकाशवाणी? क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी शकुंतला, और वो आकाशवाणी को सबने सुना। वो आकाशवाणी क्या थी? माता भस्त्रा पितु पुत्रो सेन जातः स एव सहा भरस्व पुत्रम दुष्मंत वा अवमस्था शकुंतलाम। माता भस्त्रा पितु पुत्रो, कि माता जो होती है वो तो एक केवल पात्र के समान होती है। और पितु पुत्रो, जो पिता होता है वो ही वास्तव में पुत्र का असली हकदार होता है, या पुत्र ही पिता की संपत्ति होता है। तो पुत्र पिता की संपत्ति होता है और माता तो केवल उसकी एक पात्र होती है जो उसको बड़ा करती है, उसको पालती है। भरस्व पुत्रम दुष्मंत मां अवमस्थाम शाकुंतलम। तो तुम इस बालक का भरसु, उसका पालन पोषण करो और अपनी पत्नी का तिरस्कार मत करो। ये जो शकुंतला है ये सच कह रही है और तुम ही इस बालक के पिता हो। ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तो शास्त्र में बताया गया है कि वास्तव में उनको एहसास हो गया था कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन वो उसको पहचानने से डर रहे थे। हाँ, वो पहचान नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि तब तक उन्होंने किसी को खुलासा नहीं किया कि मेरी पत्नी भी है, मेरा एक पुत्र भी है। तो जिससे प्रजा उनको पहचान पाए, उनको आदर सम्मान दे पाए, इसीलिए वो चाहते थे कि देवतागण आकाशवाणी के द्वारा इस उनके संबंध की पुष्टि करें। तो राजा पहले कितने पावरफुल होते थे और जो रानियां होती थी वो भी कितनी पतिव्रता होती थी कि उनमें इतनी पावर है कि देवतागण भी आकाशवाणी करके बता रहे हैं। तो जब पूरी प्रजा को पता चल गया वो आकाशवाणी से, तो राजा ने अत्यंत ही प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी शकुंतला को और पुत्र भरत को स्वीकार कर लिया।
यहाँ पर एक बहुत अच्छी हमें टीचिंग मिलती है सीखने के लिए, जो वैदिक स्मृति में बताया गया है। वो क्या है टीचिंग? पुत्र नामनो नरकाद यस्य मात पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवः। कि पिता को जो एक नरक है उसका नाम है पूत। पूत नामक जो नरक होता है उससे पुत्र ही पिता को बचाता है, इसीलिए बेटा को पुत्र कहा जाता है। पुत्र का अर्थ है जो पूत नरक से रक्षा करे अपने पिता की, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार पुत्र पिता का उद्धार करता है, लेकिन माता का नहीं करता। वास्तव में माता का उद्धार पुत्र नहीं करता। तो माता का उद्धार कैसे होता है? फिर आगे बताया है कि यदि पत्नी आज्ञाकारिणी होती है तो जब पुत्र पिता का उद्धार करता है तो मां का उद्धार स्वयमेव हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी सीख है कि पत्नी को हमेशा आज्ञाकारिणी होना चाहिए, क्योंकि पुत्र तो माता को बचाएगा नहीं, तो माता कैसे बचेगी? माता बचेगी पति के द्वारा। तो जब पुत्र पिता का उद्धार कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली माता का उद्धार हो जाता है, यदि माता पूर्ण आज्ञाकारिणी है, वो व्याभिचारी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि ये जो विवाह विच्छेद की परंपरा है ये नहीं होनी चाहिए, गलत है। उस समय तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था जो अभी डाइवोर्स सिस्टम है कि आपस में नहीं बन रही है पति पत्नी की तो डाइवोर्स ले लो, तो वो गलत है। शास्त्रों में उसकी वर्जन किया गया है। वास्तव में क्या करना चाहिए? एक पत्नी को पति की आज्ञाकारी होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मृत्यु उपरांत वो भी मुक्ति को प्राप्त करती है, वो भी मुक्त हो जाती है, क्योंकि पुत्र बेटा जो है वो पिता को नरक से उबारता है, तो माता भी स्वयं उसकी मुक्ति हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें टीचिंग देखने को मिली इस वृत्तांत से। तो जब दुष्मंत ने अपने पुत्र और अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया तो बहुत वर्षों तक राज्य किया, और दुष्मंत की मृत्यु होने पर फिर भरत को पृथ्वी का सम्राट बनाया गया। और भरत कोई साधारण तो थे नहीं, अभी बताया ना कि जब वो 5 वर्ष के थे तो शेर के बच्चे के मुख में हाथ डाल के, मुख खोल के और उसके दांतों को गिना करते थे, उनसे खेला करते थे, क्योंकि वो भगवान का ऐश्वर्य का अंश थे महाराज भरत। और महाराज भरत की दाएं हथेली पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का चिन्ह था, और उनके पैरों के तलवों में कमल पुष्प का चिन्ह अंकित था, जो ये पुष्टि करता है कि वो भगवान के ऐश्वर्य का अंश रूप है। तो जैसे कि भगवत गीता में आता है 10वें अध्याय में, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी व्यक्ति अद्वितीय होता है, शक्तिशाली होता है, उसके अंदर यदि कुछ एक्स्ट्रा पावर है तो उसे भगवान के ऐश्वर्य का एक अंश मानना चाहिए। वो भगवान का उसमें कुछ ना कुछ अंश मात्र जरूर है, तभी वो अद्वितीय कार्य करता है। तो इसलिए जब दुष्मंत का पुत्र भरत पृथ्वी का सम्राट बन गया तो वो बहुत विख्यात हो गए, और विख्यात होकर उन्होंने क्या क्या कार्य किए? बहुत सारे महान अनुष्ठान किए, भगवान की पूजा की, और इस प्रकार वो पूरे विश्व के अधिपति सम्राट बन गए। सम्राट बन के उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, जैसे 3300 मतलब 3300 घोड़ों की सहायता से महाराज भरत ने भृगु मुनि के निर्देशन में, हाँ किसी को निर्देशन लेना पड़ता है ना, तो उनके जो ऋषि होते हैं, तो भृगु ऋषि के निर्देशन में गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, गंगा के जो तट हैं वहां पर 55 अश्वमेध यज्ञ किए।
तो गंगोत्री जो है, जो गंगा का उद्गम है, और गंगा सागर जो गंगा जी का जहां पर वो मिलती हैं, एंड होता है, तो वहां से लेके गंगोत्री से गंगा सागर तक कितने गंगा के तट आए, उन सभी पर 55 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने संपन्न किए। और यही नहीं, उन्होंने क्या किया, प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक जो यमुना के तट हैं, वहां पर 78 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। तो इस प्रकार महाराज भरत ने वहां पर अनेकों अनेक यज्ञ किए, और खाली यज्ञ नहीं किए, क्या किया साथ में, हजारों ब्राह्मणों को अनेकों गायें प्रदान की। एक एक ब्राह्मण को 13,084 गायें एक एक ब्राह्मण को प्रदान की। तो वो इतना ऐश्वर्य अपना प्रदर्शित किया कि देवता भी पीछे छूट गए। एक एक ब्राह्मण को 13,084 गायें और हजारों ब्राह्मण को उन्होंने दी। तो कितना ऐश्वर्यशाली थे वो, इतना उन्होंने दान में दे डाला। तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व के राजा बने, और उनके प्रभाव से सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तो यहां पर एक बात नोट करने की है, जैसे यहां पर बताया गया है कि बहुत सारे उन्होंने यज्ञ किए। तो यज्ञ जो किए वो समय और था, वो द्वापर युग था उस समय, है ना। ये सोमवंश की चर्चा चल रही है ना, सोमवंश था द्वापर में। तो वो यज्ञ करने का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है, जैसे कि भगवत गीता में ही आता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कि यज्ञ जो है वो होता है हमारे सदकर्म करने से, और यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न पाकर फिर हम क्या करते हैं, फिर सदकर्म करते हैं, सदकर्मों से यज्ञ किया जाता है, यज्ञ से फिर वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। तो ये एक साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है, जो कहलाती है यज्ञ चक्र या यज्ञ साइकिल। तो वो सब वो किया करते थे। यज्ञ करने से वो सब संपूर्ण बैलेंस रहता था, अन्न का उत्पादन और वर्षा सब अच्छे से होती थी, और सभी बहुत, उनके राज्य में सभी के कर्म बहुत ही सुचारू रूप से चलते थे। लेकिन जैसा कि कलयुग में बताया गया है कि यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेध सहा। सुमेध सा माने जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो मेधावी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया है कि संकीर्तन यज्ञ ही मुख्य है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। आजकल कलयुग में ये अश्वमेध यज्ञ इत्यादि सब वर्जित हैं, वो नहीं किए जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि हमें संकीर्तन यज्ञ ही करना चाहिए। तो ये यज्ञ जो यहाँ पर भरत महाराज ने किए, अनेकों अनेक यज्ञ किए, तो उनको करने के बाद उन्होंने क्या किया, सफेद दांतों वाले 14 लाख हाथी दान में दे डाले। हाँ, इतनी सारी गायें एक एक ब्राह्मण को दी थी, और 14 लाख हाथी भी, जो कि सफेद दांत हैं और काले हाथी हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि वो काले हाथी और व्हाइट उनके दांत हैं, बड़े बड़े लंबे। तो और साथ में क्या, वो हाथी आभूषणों से, स्वर्ण के आभूषणों से सुसज्जित हैं। इतना ज्यादा उन्होंने यज्ञ किया, दान किया। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए सितारों को या स्वर्ग को छूना आसान नहीं है, संभव नहीं है, उसी प्रकार महाराज भरत के कार्यों की नकल करना असंभव है, मानवीय क्षमता से परे है, कोई कर ही नहीं सकता। ना तो किसी ने भूतकाल में किया था, ना तो कोई अभी कर सकता है, ना ही कोई भविष्य में करेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंश हैं, है ना, भगवान का ऐश्वर्य का अंश उनमें शामिल है। तो उन्होंने अनोखे अनोखे कार्य किए, और जब वो भरत महाराज दौरा करते थे तो जितने भी नीच निम्न जाति के जो लोग हैं, जैसे किरात, हूण, यवन, हाँ, कंक, खश, शक,
ये सब और जो भी ब्राह्मण संस्कृति के विरोध करने वाले थे उन सभी राजाओं को परास्त कर दिया, मार डाला, जिससे जो वैदिक संस्कृति है वो आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार उन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचलन को आगे बढ़ाया और विरोधियों का खात्मा किया, उनको परास्त किया। यदि कोई मान गया, परास्त होने के बाद में फॉलो कर रहा है ब्राह्मण की रीति, तो उसको छोड़ दिया, जो नहीं माना उसको मार ही दिया, क्योंकि वैदिक नियमों का पालन इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले की बात है कि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी दैत्यों ने, और दैत्य विजय प्राप्त करके कहां चले गए? अपने रसातल में चले गए। और जब वो गए तो साथ में देवताओं की जो पत्नियां थीं, पुत्रियां थीं, उन सबको भी लेकर चले गए। तो महाराज भरत ने दैत्यों से उन स्त्रियों की रक्षा की और उन सभी को देवताओं को लौटा दिया। तो कैसे अनुपम, अनोखे, अतुलनीय कार्य महाराज भरत ने किए। तो इस प्रकार संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखते हुए उन्होंने 27,000 वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड पर राज्य किया और हर प्रकार से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। और उनका विवाह विदर्भ नरेश की 3 पुत्रियों से हुआ, जो कैसी हैं? बहुत ही सुयोग्य हैं। उनसे उनका विवाह हुआ। लेकिन क्या हुआ? विवाह होने के बाद तीनों ही पत्नियों ने पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन वो देखने में पिता के समान नहीं थे। तो जब पिता के समान वो नहीं दिख रहे हैं, एकदम अलग दिख रहे हैं, तो उनको बड़ी चिंता हो गई। उन्हें डर लगने लगा, भय लगने लगा कि उन पर व्याभिचारिणी होने का आरोप लगाया जाएगा, क्योंकि पुत्र पिता के समान नहीं दिख रहा है। तो कोई उनको अपमान ना करे, कोई उन पर आरोप ना लगाए। तो लोक अपमान से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने पुत्रों की हत्या कर दी, मार डाला उनको। तो इस प्रकार राज्य का जो उत्तराधिकारी मिलना था भरत को, वो नहीं मिल पाया। तो भरत बड़े चिंतित हो गए, महाराज भरत। और कुछ समय के बाद उन्होंने फिर पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया मरुदगणों के द्वारा। और जिस यज्ञ की समाप्ति पर मरुदगणों ने उनको एक पुत्र दिया, जिस पुत्र का नाम था भरद्वाज। ये भरद्वाज भी कहां से आए, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी के अंदर स्टोरी, सेमी स्टोरी। तो भरद्वाज की कथा इस प्रकार है कि एक बार बृहस्पति वो अपने भाई की पत्नी, भाई का नाम है उतथ्य, उनकी पत्नी है ममता। तो ममता के प्रति बृहस्पति बहुत आकर्षित हो गए। हालांकि वो पहले से ही गर्भवती थी, लेकिन बृहस्पति अपने आकर्षण को रोक नहीं पाए और बलपूर्वक उन्होंने ममता के गर्भ में अपना शिशु को स्थापित कर दिया। तो जब ऐसा हो गया तो ममता बहुत डर गई। उसे लगा कि ये अवैध पुत्र का जन्म होगा तो मेरे पति उतथ्य जो हैं वो कहीं उसका त्याग ना कर दें। तो उससे लगा कि मुझे इस शिशु को ही त्याग देना चाहिए। तो वो उस शिशु को त्यागने के बारे में सोचने लगी। तो जब बृहस्पति को पता चला तो वो उसको कहने लगे, अरे मूर्ख स्त्री, भले ही ये अवैध पुत्र है, अवैध पुत्र को बोलते हैं द्वाज, तो भी भले ही वो द्वाज है, तुम्हें उसका भरण पोषण करना चाहिए। भरण पोषण मतलब भर, तो भर द्वाज, इसका भरण पोषण करो, भले ही ये अवैध पुत्र है, इसीलिए नाम आया भरद्वाज। लेकिन ममता बोली कि नहीं नहीं बृहस्पति जी, मैं इसका पालन नहीं करूंगी, इसका पालन आप ही करिए। और वो वहां से चली गई। तो अभी बृहस्पति भी चले गए और ममता भी चली गई उस पुत्र को छोड़कर। तो उस पुत्र का लालन पालन किया मरुदगणों ने और उसका नाम इसीलिए पड़ा भरद्वाज। भर मतलब भरण पोषण करो और द्वाज मतलब ये जो अवैध पुत्र है। तो इसका पालन पोषण करने के कारण उन्होंने उसका नाम रख दिया भरद्वाज।
तो यही भरद्वाज को, महाराज भरत को मरुदगणों ने पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, वो बहुत ही निराश हो गए थे और उन्होंने यज्ञ किया था। तो यज्ञ के फल के रूप में मरुदगणों ने भरद्वाज को, महाराज भरत को प्रदान किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करते थे जब महाराज भरत, तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके ऐश्वर्य और परिजन से वो बहुत आसक्त हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी आसक्ति जो है वो कम होने लगी। उनका ऐश्वर्य और उनके परिजन भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसी बड़ी बाधा है। जब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा महाराज भरत को, तो वो उन सब से विरक्त हो गए। और फिर महाराज भरत के पुत्र फिर आए मन्यु। तो भरत चले गए, भरत के पुत्र आए भरद्वाज, और फिर भरद्वाज के पुत्र हुए मन्यु। फिर मन्यु के पुत्र हुए पांच पुत्र हुए, बृहत, शत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर के पुत्र का नाम था संस्कृति। फिर संस्कृति के हुए 2 पुत्र, गुरु और रंतिदेव। अब यहां से रंतिदेव की कथा शुरू होती है, जो महाराज भरद्वाज के चौथी पीढ़ी में आए। चौथी पीढ़ी में महाराज रंतिदेव का जन्म हुआ। और रंतिदेव भी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि महाराज भरत के वंशज है ना। तो रंतिदेव की ख्याति भी मनुष्य समाज में तो चले क्या, देवताओं के समाज में भी फैली हुई थी। और वो प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति को देखा करते थे। ये बहुत ही सुंदर कथा है, तो सब एकदम अलर्ट होकर सुनिए महाराज रंतिदेव की कथा। तो वो इतने ज्यादा विनम्र थे महाराज रंतिदेव, और सभी के अंदर भगवान का दर्शन करते थे। जिस प्रकार की भगवत गीता के 5वें अध्याय में वर्णन आता है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चेवा शपाके चा पंडितः समदर्शिनः। कि जो विनम्र साधु होता है वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण एक विद्वान, एक विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ये अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। कहा तो एक विद्वान, एक विनीत ब्राह्मण, चाहे गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सभी को वो समान दृष्टि से देखता है। तो वो स्थिति थी महाराज रंतिदेव की। उनके लिए कुछ फर्क नहीं था कि एक चांडाल से बात करना है या एक विद्वान से बात करना है। उनके लिए सभी एक थे, चाहे वो गाय है, हाथी है, कुत्ता है, कुछ भी है, या कुत्ते को खाने वाला चांडाल, या जो मीट ईटर होता है उसको चांडाल कहा जाता है। तो देखिए शास्त्रों में कैसा वर्णन किया गया है कि मीट ईटर को चांडाल कहा जाता है। तो ज्यादातर आजकल सभी खाते हैं नॉनवेज। तो देखिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि शास्त्रों में उनके लिए कैसा वर्ड यूज किया गया है। मीट ईटर्स के लिए चांडाल, जो कि सबसे निम्न जाति का मनुष्य माना जाता है। तो महाराज रंतिदेव की यहाँ पर वर्णन हो रहा है। वो कैसे थे, वो सभी के अंदर समान भाव का दर्शन करते थे और सभी के अंदर भगवान को देखते थे, मानते थे कि भगवान की उपस्थिति सब में है। तो वो कभी भी अपनी जीविका के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई जॉब नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया। तो वो क्या करते थे, जो भी भगवान की कृपा से उनको मिल जाता था वो उसी में संतुष्ट हो जाते थे। और वो अपना सर्वस्व अपने अतिथियों को, जो उनके यहाँ गेस्ट आते थे, उन सबको कुछ भी होता था वो दान में दे देते थे। लेकिन इस कारण कभी कभी उनके परिवार को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि रंतिदेव अपनी पत्नी और बच्चों की शरीर की जो भूख प्यास थी उससे वो कांप रहे होते थे, तभी भी वो परेशान नहीं होते थे, वो शांत रहते थे। इतने ज्यादा वो आध्यात्मिक चेतना में रहते थे। एक बार की बात है, महाराज रंतिदेव ने 48 डेज 48 दिन तक उपवास किया। व्रत धारण किया, जिसमें 48 दिन उन्होंने उपवास किया। और उसके बाद
उनको दूध और घी में बना हुआ कुछ भोजन और जल प्राप्त हुआ। वो तो खुद करते नहीं थे अरेंज, किसी ने उनको दिया कि भाई इनका उपवास चल रहा है, चलो इनका पारण के लिए कुछ देते हैं। तो दूध के बने हुए और घी के बने हुए बहुत सुंदर तरीके से उनको भोजन और जल प्रदान किया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो अपने परिवारजनों के साथ में उसको पाने जा रहे थे, खाने जा रहे थे, तो उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आ पहुंचा। ब्राह्मण अतिथि आ गया। यहाँ पर बताया ना कि वो अतिथियों को सब कुछ दान कर देते थे। तो क्या हुआ, सबसे पहले ब्राह्मण अतिथि आया। तो क्योंकि महाराज रंतीदेव हमेशा सभी व्यक्तियों में भगवान का दर्शन किया करते थे, तो उन्होंने बहुत ही आदर के साथ अपने अतिथि का स्वागत किया और उनको प्रेम पूर्वक बिठाया और उसमें से एक हिस्सा निकालकर उसको दे दिया। ब्राह्मण देव वो प्रसाद पाकर अत्यंत संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर वहां से चले गए। फिर अभी 2 हिस्से और बचे हैं, 4 हिस्से उन्होंने किए अपने भोजन के। तो पहला एक हिस्सा उन्होंने ब्राह्मण देव को दे दिया। फिर शेष जो बचा भोजन वो अपने परिवार वालों में बराबर बांटकर वो अब खाने के लिए बैठे ही थे। तो अभी उनके दरवाजे पे फिर हुआ नॉक नॉक। अभी कौन आया, एक शूद्र अतिथि आ गया इस बार। और महाराज रंतीदेव तो सभी के अंदर भगवान को देखते थे, तो उन्होंने उसको भी वहां बुलाया, उसका आदर सत्कार किया, उसको भी भोजन दिया और उसे संतुष्ट किया। जब वो शूद्र वहां से चले गए तो महाराज रंतीदेव ने सोचा चलो अब बैठकर परिवार के साथ भोजन किया जाए। वो प्रसाद पाने ही जा रहे थे कि एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ वहां पर आया, अपने डॉग्स के साथ में, और प्रार्थना करने लगा, याचना करने लगा कि हे राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत ही भूखे हैं, कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है, कृपया करके हमें कुछ खाने को दीजिए। तो महाराज रंतीदेव ने को एज यूजुअल सभी के अंदर वो भगवान का दर्शन करते हैं, तो उन्होंने उसको भी प्रणाम किया और जितना भी भोजन बचा हुआ था कुत्ते के स्वामी को और कुत्तों को दे दिया कि ठीक है आप अपने कुत्तों को खिलाइए और आप स्वयं पा लीजिए। तो वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होकर वहां से चला गया। जब वो चला गया तो अभी महाराज रंतीदेव के पास में थोड़ा सा जल शेष बचा। अभी जल बचा तो जल भी ज्यादा नहीं है, वो इतना ही जल है कि एक ही व्यक्ति उसको पी सकता है, उसी की प्यास बुझेगी। तो वो पीने ही जा रहे थे कि उन्हें एक चांडाल की आवाज सुनाई दी। वो चांडाल ने आवाज लगाई दरवाजे पर, हे राजन, यद्यपि मेरा जन्म बहुत ही नीच परिवार में हुआ है, लेकिन कृपया करके मुझे प्यास बुझाने के लिए केवल थोड़ा सा जल दे दो, मुझे खाने का कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा जल ही दे दो। उस थके हारे चांडाल के ऐसे वचनों को सुनकर महाराज रंतीदेव का हृदय चूर चूर हो गया, विदीर्ण हो गया। मतलब उनका दुख, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक अमृत वचन उसको बोले। क्या बोले वो अमृत वचन? बहुत ही सुंदर है। ना कामये अहम गतिम ईश्वरात परामा अष्ट सिद्धि युक्ताम अपुनर्भवम वा आर्तिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतः स्थितः येन भवन्ति अदुःखः। अर्थात वो कहने लगे उस व्यक्ति से, उस चांडाल से जो जल मांग रहा था, कि मैं भगवान से 8 प्रकार की सिद्धियों की कामना नहीं करता हूं। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है ना, अणिमा, लघिमा, महिमा, कामा, वशायिता, ये सब। तो मैं किसी भी प्रकार की सिद्धि की कोई कामना नहीं करता हूं और ना ही मैं जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त होना चाहता हूं। मेरी तो इच्छा है कि मैं जो व्यक्ति, जो लोग दुख भोग रहे हैं उनके बीच में रहूं और मैं चाहता हूं कि उन सबको सुख मिल जाए और मुझे उनका सब दुख मिल जाए।
ऐसे अमृत वचन उसको कहने लगे। किसको? चांडाल को। कौन बोल रहा है? रंती देव। तो जब रंती देव उनको ऐसा कहने लगे तो क्या हुआ? वो जल ऐसा कहकर उन्होंने उस चांडाल को दे दिया। इसी प्रकार का वृतांत आता है चैतन्य चरितामृत में, जब वासुदेव दत्त ने भी चैतन्य महाप्रभु से इसी प्रकार की प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? वहां पर बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। वो वासुदेव दत्त कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप सभी जीवों को मुक्त कर दीजिए। यदि कोई मुक्ति के लायक नहीं है तो उनके पाप के फलों को मुझे दे दीजिए और उनको मुक्त कर दीजिए, क्योंकि एक वैष्णव जो है वो पर दुखा दुखी होता है। तो इस प्रकार एक वैष्णव पूरे मानव समाज के कल्याण के कार्य में निरंतर लगा रहता है। वो दूसरे का दुख लेके भी प्रसन्नता महसूस करता है, जबकि साधारण तौर पे हम क्या देखते हैं समाज में? मैं सुखी होना चाहिए, दूसरा जाए भाड़ में। हाँ, दूसरे को दुख मिल रहा है वो होता रहे, मुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। जबकि एक वैष्णव ऐसा कभी नहीं सोचता। वैष्णव जो होता है वो पर दुखा दुखी हो जाता है। दूसरे को दुख तकलीफ कष्ट में देखकर उसको स्वयं दुख होता है और वो उसको वहां से बाहर निकालने का तरीका ढूंढता है। तो ऐसा स्वभाव है महाराज रंती देव का। तो जब उस चांडाल को वो जल उन्होंने दे दिया तो वो क्या हुए? बहुत ही प्रसन्न हो गए। कौन? रंती देव। रंती देव बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्हें लगा कि वो सभी प्रकार की भूख से, प्यास से, थकान से और जो भूख से शरीर कांप रहा है उससे, निराशा से, समस्त दुख से, शोक से, मोह से पूरी तरह मुक्त हो गए। ये सब हमें शिक्षा देने के लिए एग्जाम्पल्स के रूप में कथाएं होती हैं, लेकिन ये खाली कथाएं नहीं है, ये सब सत्य हैं, ये सत्य बातें हैं। तो इनको खाली कथा समझ के ना लें। तो जब उन्होंने अपना जल भी प्रदान कर दिया महाराज रंती देव ने चांडाल को, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वो प्यास से पूरी तरह पीड़ित थे, वो ऑलमोस्ट मृत्यु के कगार पर ही थे, तब भी बहुत ही वो करुण हृदय थे, इसलिए उन्होंने निसंकोच वो जल चांडाल को दे दिया। तो जब जैसे वो जल उन्होंने चांडाल को दे दिया, उसी समय तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में वो सब ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवता महाराज रंती देव की परीक्षा लेने के लिए आए थे। वही ब्राह्मण का वेश रखकर, शूद्र का वेश बनाकर, कुत्ते का स्वामी बनकर और एक चांडाल के रूप में वेश बदल कर आए थे महाराज रंती देव की परीक्षा के लिए। और महाराज रंती देव अपनी परीक्षा में खरे उतरे। तो महाराज रंती देव चाहते थे तो कोई भी मनचाहा वरदान मांग सकते थे, क्योंकि सभी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवता प्रसन्न हैं। तो वो उनसे वर मांगने को उन्होंने कहा, तो वो महाराज रंती देव चाहते थे तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उनके हृदय में भौतिक भोग की, भौतिक इच्छा की कोई भी लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी। मतलब बिल्कुल भी वो रत्ती भर भी कोई भौतिक भोग भोगना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया? अपने हृदय को भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थापित कर दिया और उन सभी देवताओं को प्रणाम किया। जैसा कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, वो बताते हैं, अन्य देवाश्रय नाए तुम्हारे कहिनु भाई, ए भक्ति परम कारण। कि भक्ति ही मुख्य कारण है किस चीज का? मुक्ति पाने का। तो उसके लिए अन्य देवाश्रय नाए, किसी भी देवता की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी देवता की शरण ग्रहण करे एकमात्र भगवान विष्णु
भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही भक्ति का परम कारण है और यही भक्त का, शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा आती है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कि सभी प्रकार की अभिलाषाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के ज्ञान अर्जित करने की, किसी भी प्रकार के कर्म की इच्छाओं से बिल्कुल अनावृत होना, मतलब इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तब क्या होता है, अनुकूल्येन, अनुकूल रूप से, फिर कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के अनुशीलन में जो कार्य किया जाता है वही भक्ति कहलाता है। मतलब अपनी सेल्फ की किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना रखते हुए अनुकूल रूप से जब भगवान की इच्छा के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो परम भक्ति, उत्तम भक्ति कहलाता है। तो वही यहाँ पर महाराज रंती देव ने किया। उनको वरदान मांगने का मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो बस एक ही इच्छा है कि मेरा मन भगवान के चरण कमलों में लगा रहे, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार महाराज रंती देव, हाँ, जैसे एक वैष्णव है, उन्होंने आदर्श स्थापित किया और उनके इसी आदर्श को अनुगमन करते हुए उनके मंत्री, उनके मित्रगण, उनके परिजन और उनकी सारी प्रजा भगवान का भक्त बन गई। जैसा कि भगवत गीता में आता है ना, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भगवान की माया है उसको पार करना आसान नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल है। उसी माया के कारण हमारा सारा ज्ञान ढका रहता है, लेकिन वो बहुत आसान भी है। माया मेताम तरन्ति ते, कौन? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि मेरी माया को पार करना कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे शरणागति ले लेता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, मायाम एताम तरन्ति ते, मैं उसे माया से आसानी से तार देता हूं। मतलब माया का उस पर प्रभाव नहीं होता। तो इन शॉर्ट समझें कि भगवान की शरणागति कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो किसी प्रकार की माया का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर आगे बताते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार आए छे के बा, कि यदि वैष्णव की सेवा छोड़ दी तो क्या होगा, मुझे मुक्ति लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो यदि किसी को मुक्ति लाभ प्राप्त करना है तो वो अपने प्रयत्न से नहीं कर सकता। वो कैसे कर सकता है मुक्ति लाभ? जब किसी वैष्णव की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, मतलब किसी वैष्णव के शरण में आके, आश्रय में आकर भगवान को शरणागत हो जाते हैं, तो वैष्णव के शरण में आने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और भगवान की शरण लेने से, जो कि एक वैष्णव के शरण लेके अधीनता स्वीकार करके हमने भगवान की शरण ली है, तो मुक्ति का द्वार पूर्ण रूप से खुल जाता है, आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और इसका आगे और वर्णन आता है बहुत सुंदर, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते सम चित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। अर्थात महात्माओं की या जो अध्यात्म में बहुत बड़े चढ़े हैं, उनकी सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये पुरुष जो महात्मा होते हैं वो बहुत ही परोपकारी होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं। तो उनकी सेवा करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो भी कोई भगवान का
संग, भगवान की शरणागति प्राप्त करना चाहता है, भगवान की सेवा में लगना चाहता है, तो सबसे पहले उसको महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। और जिसको अच्छा नहीं लगता महात्माओं की सेवा करना, जो अपने ही सुख आराम के लिए जीवन बिताते हैं, हाँ, वो 4 प्रोसेस, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, उसमें ही लगे रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? नरक का द्वार खुला रहता है। उनके लिए मुक्ति का द्वार नहीं खुलता, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है कि आओ यहां पर भी वही करो, फुल छूट है। तो मुक्ति का द्वार प्राप्त करना है तो महात्माओं की सेवा करनी होगी। क्यों महात्माओं की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि महात्मा समभाव वाले होते हैं। जैसे अभी हमने देखा रंती देव की कथा में, वो सभी के अंदर भगवान की उपस्थिति का दर्शन करते हैं, वो जानते हैं और उसको दर्शन भी करते हैं। वो किसी भी जीवात्मा में और दूसरे में अंतर नहीं समझते, छोटा बड़ा स्टेटस, वो सब कुछ नहीं देखते, सभी में भगवान का इक्वली दर्शन करते हैं। वो समदर्शी होते हैं और वो परम शांत होते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, क्रोध रहित होते हैं, परमार्थी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, ऐसे महात्मा की सेवा करनी चाहिए। तो रंती देव पर भगवान वास्तव में बहुत प्रसन्न हो गए थे, तभी तो उनको दर्शन दिए और उनको अत्यंत ही अपनी सेवा का, गोपनीय सेवा जो है उसका भार उन्होंने सौंप दिया, जो कि सामान्य भक्तों को नहीं मिलता। तो यहां पर रंती देव की कथा समाप्त हुई। फिर भरद्वाज के थोड़े से वंशावली आगे आ रही है, तो यहां पर खाली नाम है। तो भरद्वाज के पुत्र हुए गर्ग, गर्ग के पुत्र हुए शिनी, और शिनी के पुत्र हुए गार्ग्य। गार्ग्य जन्म से वास्तव में तो क्षत्रिय थे, किंतु उसके पुत्र सभी ब्राह्मण हो गए, क्योंकि वो ब्राह्मण संस्कृति का पालन करते थे, उनके सारे कार्य ब्राह्मण वाले थे। तो इस प्रकार फिर महावीर्य का पुत्र हुआ दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रय्यारुणी, कवि और पुष्कारिणी, पुष्करारुणी। फिर ये तीनों पुत्र क्षत्रिय राजा से उत्पन्न हुए थे, लेकिन ये भी ब्राह्मण पद को प्राप्त हो गए। तो ये है सुंदरता सोमवंश की। सोमवंश में इतने प्रभावशाली राजा हुए हैं कि वो क्षत्रिय होते हुए भी सब ब्राह्मण के पद को प्राप्त हुए, क्योंकि वो सभी योग में बढ़े चढ़े थे, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े थे, वो सभी यज्ञ किया करते थे और महत सेवा किया करते थे। तो इस कारण वो सभी ब्राह्मण पद को प्राप्त हो गए। जो बृहद क्षत्र थे, उनके पुत्र ने हस्तिनापुर नामक नगरी बनवाई थी, जो पहले हस्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और अभी हस्तिनापुर के नाम से है, अभी भी है। हस्तिनापुर कहाँ पर है? ये यूपी में एक जगह है मेरठ, मेरठ में और आगे जब जाते हैं वहां पर आता है हस्तिनापुर। तो ये वही हस्तिनापुर है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। शास्त्रों में उसको नई दिल्ली के नाम से भी वर्णन किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली वो है मेरठ के भी आगे जगह है हस्तिनापुर। तो उसके जिन्होंने ये हस्तिनापुर बनवाई थी, बृहद क्षत्र, उनके 3 पुत्र हुए, अजमीर, द्विमीड और पुरुमीड। फिर अजमीर के वंशजों में प्रियमेध मुख्य था, उसने भी ब्राह्मण पद को प्राप्त किया, क्योंकि सभी यज्ञ संपन्न करते थे, महज सेवा करते थे। फिर अजमीर के बृहदिशु नामक पुत्र हुए। बृहदिशु के पुत्र पौत्रादि इस प्रकार हैं। उनके पुत्र हुए बृहद्वनु, फिर उनके पुत्र हुए बृहत्काय, उनके पुत्र हुए जयद्रथ, जयद्रथ के पुत्र विशद, उनके पुत्र शयनजित, शयनजित के फिर 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़धनु, काश्य, वत्स। फिर रुचिराश्व के पुत्र हुआ जिसका नाम था पार, पार के फिर 2 पुत्र हुए, प्रथ, सेनु और नीप। नीप के 100 पुत्र हुए और उनमें जो उनका पुत्र सबसे प्रमुख था वो था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त से फिर हुआ विश्वक्सेन, विश्वक्सेना से उदकसेन, उससे भल्लाट। इस प्रकार उनकी परंपरा चली। फिर उनकी पूरी वंशावली, अजमेर वंश की वंशावली, और उसमें ज्यादातर सभी ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लिए। तो वो अगले बार
अगले सत्र में हम डिटेल में सुनेंगे, साथ ही में बहुत सुंदर एक और कथा आएगी। तो तब तक हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। और आज के सत्र में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो टीचिंग थी वो हमने सीखी कि सबसे पहले तो ये कि हमें महत सेवा करना चाहिए। हम भले ही किसी भी परिवार में जन्म लिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जन्म पर हमारा दावा नहीं कर सकते हम, वो हमारे कर्मों के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार हमको मिलता है जन्म। लेकिन जिस भी जन्म में, जिस भी आश्रम में आप जन्मे हैं, यदि आप अपने कार्यों को बहुत ही सुचारू रूप से करते हैं, वेदों के, शास्त्रों के नियम के अनुसार चलाते हैं, तो आपको ब्राह्मण पद तक उठने से कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं। ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन करता है, जो यज्ञ करता है, दान करता है, भगवान का नाम का जप करता है, भगवान का शास्त्रों का अध्ययन करता है और अध्ययन कराता है। पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, ये 6 क्रियाएं मुख्य हैं ब्राह्मण के लिए। तो जो इन क्रियाओं में लगा रहता है और जिसका स्वभाव बहुत ही विनम्र होता है, जो बहुत ही क्षमाशील होता है, वो ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर सकता है। तो हम सभी को कोशिश करना चाहिए जितने भी अधिक से अधिक अच्छे गुण को हम अपने अंदर डेवलप कर सके, हमें करना चाहिए। और उसका एक सूत्र है, क्या है? महत सेवा। जब हम साधुओं की, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, उनकी सेवा करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने आश्रम से ऊपर उठ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट टीचिंग हमने आज की सुनी वो थी, पुत्र नामनो नरकाद यस्य माता पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयं भुवा। कि पुत्र जो है वो केवल पिता का उद्धार करता है, माता का नहीं। माता का उद्धार कैसे होता है? माता का उद्धार होता है जब माता अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से आज्ञाकारिणी होती है, तो ऑटोमेटिकली उसका भी उद्धार हो जाता है। और यदि वो व्याभिचार करती है, अपने पति के अलावा कहीं और उसका मन लगा होता है, तो ऐसे स्त्री का उद्धार नहीं होता, वो नरकगामी होती है। इसीलिए चाहे पुत्रवती हो कोई भी, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पुत्र पिता का उद्धार करता है, माता का नहीं। लेकिन वो माता जो अपने पति के प्रति समर्पित है, उसका उद्धार पुत्र के पिता के उद्धार करने से स्वयं हो जाता है। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, खासकर जो न्यू जनरेशन है उनको सिखाना चाहिए। ये शास्त्रों में इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे हमारा परिवार सुख पूर्वक रहे और सभी भक्ति में आगे बढ़े। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।